हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुभाष सिंह सोलंकी और नालंदा वाला यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपका एग्जाम था 10th क्लास का, उसका आपने सॉल्यूशन करने वाले हैं। कितने सही हैं कितने गलत हैं वो आप इस वीडियो में चेक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जुबिलेंट एंड सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन था द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज, कि कौन सा इमोशन इसको ग्रिप किया हुआ था, तो इसका आंसर था बी। उम्मीद है आप सी करके आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है द जॉय दैट राइटर फील्स व्हाइल क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट। तो क्या था इसका आंसर है लाइफ टाइम के लिए उसको जो खुशी है वो मिली थी इसकी, ठीक है। चौथे में अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट वाज द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, तो क्या है, तो है क्लाइंबिंग एवरेस्ट। जो एवरेस्ट पे चढ़ाई करना है वो सबसे अल्टीमेट क्लाइंबिंग बताया गया है इसमें। पांचवें क्वेश्चन में देखिए विच अदर समिट इज नोन एज फॉर्मिडेबल एंड नो इजी टू क्लाइंब, कौन सा जो समिट है इसको चढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसका आंसर होगा द समिट ऑफ माइंड। कि माइंड का जो समिट होता है उसको चढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको क्लाइम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट चेंज यू कंप्लीटली, कौन सी चीज है वो आपको पूरी तरह से बदल के रख सकती है, तो कौन सी चीज, एक्सपीरियंस। अगर किसी चीज का आपको एक्सपीरियंस आ जाए तो आप पूरी तरह से चेंज हो सकते हो, कंप्लीटली चेंज हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस, कि पैसेज में कौन सा वर्ड आया हुआ है जिसका अर्थ होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन। कोई भी माउंटेन है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं समिट। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला है आठवां देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस द ऑपोजिट ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट होता है काफी खुशनुमा मिजाज के से खुश होना, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा सैड। खुश का ऑपोजिट सैड होता है तो इसका सैड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पैसेज है उसकी तरफ चलते हैं, अपने बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेट, तो इसका आंसर था वाटर, ठीक है, कॉफी वाटर। सेकंड क्वेश्चन है नेम सम सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कहां से मिलता है, तो कहां से मिलता है, फ्रेश वाटर लैक से मिलता है, अंडरग्राउंड शैलो एक्वाफर्स से मिलता है। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट आर द एरियाज वेयर द राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मेट, कहां है, तो देखिए शॉर्टेज मिलती है कहां पे, एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक सेक्टर में और इंडस्ट्री में। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों में आंसर आपका तीसरे का था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है वेयर डू वी डंप आवर वेस्ट, जो हम कचरा है वो कहां डालते हैं। कचरा देखो हैविंग वेस्ट वेस्ट कहां पे, स्ट्रीम्स में, नदियों में और रिवर्स, नदी नाले में जो कचरा है वो डाला जाता है आपको, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन था व्हिच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज फेसिंग, तो कहां पे है, चेरापूंजी में। कौन सी जगह, चेरापूंजी। चेरापूंजी है सबसे वेटेस्ट एरिया है, प्लेस है, जगह है, तो फेसिंग सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंक वाटर। किस चीज की शॉर्टेज है, पीने के पानी की समस्या है, ठीक है। ये इसका आंसर था। छठा देखिए व्हिच फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू ह्यूमैनिटी, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर यही है कि जो फॉर्म ऑफ रिवर्स, जो नदियां हैं उस फॉर्म का जो वाटर है वो पीने के लिए अवेलेबल नहीं होता, फ्रेश रूप में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। सातवां क्वेश्चन था राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस सिमिलर टू स्कार्सिटी। स्कार्सिटी जो वर्ड है उसका आपने बताना है क्या चीज, सिमिलर। सिमिलर वर्ड बताना है, सिमिलर क्या हो जाएगा इसका, शॉर्टेज। स्कार्सिटी का होता है किसी चीज की कमी होना, वैसे ही शॉर्टेज का होता है किसी चीज की कमी होना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। लिखा है, थोड़ा पूरा देता हूं, देखिए राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस अपोजिट टू ड्राइस्ट। ड्राइस्ट का होता है सबसे सूखा, अब सबसे सूखा का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, सबसे गीला। सबसे गीला वेटेस्ट, ठीक है, सबसे सूखा का अपोजिट हो जाएगा सबसे गीला वेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम तो। हाँ, तो देखो बच्चों तीसरे क्वेश्चन में क्या है, अपने लिखना था इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए एंड योर सिस्टर इज स्टडीिंग इन क्लास 10th बी एंड राइट एन ईमेल। क्या लिखना था, ईमेल लिखना है अपने किसको, प्रिंसिपल को। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे रखी थी, उस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि आप किसके हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट है ए के, और आपकी सिस्टर है किसमें, सेक्शन बी में है। रिक्वेस्ट करनी है किस चीज के लिए, टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी, कि सेक्शन ए में हो आपको बी में लेके जाया जाए, ताकि आपकी और आपकी जो सिस्टर है उनकी स्टडी एक साथ हो सके, एक दूसरे की आप हेल्प भी कर सको, ठीक है। नेक्स्ट देखियो इसमें लिखा है सपोज यू आर कुणाल या कमला स्टडीिंग इन उदयपुर, योर सिस्टर स्टडीिंग इन जयपुर हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स इन सेकंड सेमेस्टर एंड इज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, ठीक है। राइट अ लेटर टू एनकरेजिंग हर टू डू बेटर इन नेक्स्ट सेमेस्टर। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखो आपने लेटर लिखना है अपनी सिस्टर को, आपकी सिस्टर है उनके सेमेस्टर में सेकंड आई है वो, और इसलिए थोड़ी सी डिप्रेस्ड है, यानी कि कैसे तनावग्रस्त है, तो उनको आपने क्या करना है, इनकरेज करना है आपको, उनको हौसला बढ़ाना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है, तो वो आप लिख के आए होंगे, ठीक। चौथे में देखो, चौथे में आपको एक स्टोरी लिखनी थी जो वर्ड्स दे रखे हैं उनकी हेल्प से, और इसमें टाइटल और मोरल बताना था इसका। तो फर्स्ट स्टोरी को आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसकी क्या होगी, टाइटल होगा, और यही बच्चों इसका क्या था, मोरल था, मोरल भी सेम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो बच्चों देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माय स्कूल। मैं स्कूल पे आपको 100 वर्ड्स के अंदर 100 वर्ड्स के अंदर क्या लिखना था, एक पैराग्राफ लिखना था। उम्मीद करता हूं आप लिख के आए होंगे। इसमें अपने ये वर्ड यूज करने थे, गार्डन के बारे में, बिग बिल्डिंग के बारे में, या फिर प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, गुड टीचर, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, टीचर के बारे में, रूल्स के बारे में, कितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब चीजें आप इसमें नोट डाउन कर सकते थे। और दूसरा है राइट ए पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन पिक्चर गिवन बिलो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है और इस पिक्चर में ये पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इस पे होगा दीपावली पे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ लिखना था दीपावली पे, जो आपको अच्छी तरह से याद था वो आप लिख के आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। हाँ, तो देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, ये ग्रामर से आया है। अपने ग्रामर में क्या है, टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। टेंस में माय फादर, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा एवरीडे। एवरीडे कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब की फॉर्म लगती है। कौन सी, रन्स। क्या आ जाता है, रन्स। सिर्फ एस लगाना था आगे, बाकी सेम उतारना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए, सेकंड में है राजू प्ले इन द ग्राउंड व्हाइल आई वाज हेल्पिंग माय मदर इन द किचन। ठीक है, जब भी देखो रूल है ग्रामर का, टेंस का रूल है कि वाइल के साथ अगर कोई पास्ट का एक्शन आ रहा है तो पास्ट एक्शन देखो वाज हेल्पिंग आ रहा है, तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, वो वाज प्लेइंग, क्या जाता वाज प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए तीसरे में देखिए वी गो टू जयपुर टुमारो। कौन सा वर्ड आ रहा है, टुमारो। टुमारो में देखो बच्चों, टुमारो वर्ड आ रहा है, टुमारो भविष्य को बताता है। ठीक है, यानी कि भविष्य काल का है, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, विल प्लस गो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। चौथे में देखिए इसमें लिखा था थिफ एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव। इसमें भी देखो एक गोल्डन रूल है टेंस का, इसमें अराइव्ड वर्ड आया है, अराइव्ड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट का एक्शन आया है, तो इधर भी क्या आएगा, पास्ट। अगर बिफोर के बाद क्या दे रखी हो, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो दूसरी तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो द थिफ की बात लगाएंगे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म एस्केप की हो जाएगी एस्केप्ड, डी लगा देते। तो ये इसका आंसर था हैड एस्केप्ड। उम्मीद करता हूं सही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, कि इसके सब्जेक्ट के अनुसार आपने क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। कौन सी आएगी, तो चलो देखते हैं। लिखा है बोथ राम एंड श्याम, बात किसकी हो रही है, बोथ दोनों की, राम और श्याम की। तो ये क्या होगी, प्लूरल होगी, प्लूरल के साथ इस नहीं आता, क्या आता है, आर आता है, तो इसमें आता आ देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है आइदर सुमित सुमित और मनीष। अब बात किसकी हो रही है, या तो सुमित की या मनीष की। तो या तो सुमित होगा या मनीष होगा, तो दोनों में से एक के लिए सिंगुलर है, तो क्या आ गया इसमें, हैज। क्या लगाते हैं इसमें, हैज, तो इसका आंसर था हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, कि ब्रैकेट्स में कुछ कंजक्शन दे रखे हैं और दो वाक्यों को कंजक्शन के माध्यम से क्या करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है। सो देखते हैं किस प्रकार इसको जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट सेम आ रहा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट सेम हो तो अपने क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मिताली। ठीक है, सेम आ रहा है, इज, दोनों में इज आ रहा है, इसमें हार्ड वर्किंग है और इसमें इंटेलिजेंट है, दोनों में अलग अलग है। तो सबसे पहले नॉट ओनली उतारेंगे, नॉट ओनली। ठीक है, उसके बाद हार्ड वर्किंग। ठीक है, उसके बाद क्या उतारेंगे अपने, बट ऑल्सो लिखेंगे। ठीक है, बट ऑल्सो के बाद जो नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्ट होगा वो उतारेंगे इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये था अपना आंसर। नेक्स्ट देखिए, दूसरे में देखिए क्या लिखा है, अनिल इज अ रिच पर्सन एंड अनिल इज अनहैप्पी। तो बट का यूज करना है, बट का होता है लेकिन। अनिल इज अ रिच पर्सन, अनिल एक अमीर व्यक्ति है, इसमें अपने अनिल को काट करके यहाँ पे क्या लगाना है, बट लगाना है, और इसके लिए क्या आएगा, ही। अनिल एक बॉय है इसलिए इसके लिए आएगा ही। तो बट और ही कनेक्ट होना था, बाकी ये सेम उतारना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है 9th में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। सबसे पहले अपने को देखना है इसमें दिया क्या है, वर्ब दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। फिर क्या लगाएंगे, वर्ल्ड कप के साथ वॉज, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन की क्या होती है, वॉन ही होती है, वॉन। फिर अपने लगाएंगे बाय, बाय के बाद से बता देना है इंडियन गर्ल क्रिकेट टीम। क्या बता देना है, इंडियन गर्ल क्रिकेट टीम। ठीक है, तो ये अपना आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां में, 10वें में लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। लिखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों से कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसमें देखो क्या लिखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो धरती है वो सन के यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मूव करती है। तो ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका टेंस है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा रूल के हिसाब से। तो द टीचर सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, कि टीचर ने टोल्ड बताया स्टूडेंट को। फिर यहाँ पे बीच में कनेक्ट करेंगे इसको दैट के साथ, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये अपना राइट आंसर था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सही करके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, पैसेज क्वेश्चन आए। पहला लिखा है हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज। उसके लेज पे कह सकते हैं यंग सीगल के साथ लेज पे कौन था, तो द यंग सीगल वाज अलोन। क्या था, अलोन था, अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ही वाज अलोन, की वह अकेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू। किस काम के लिए वो डर रहा था, तो किस काम के लिए डर रहा था, टू फ्लाई, इसको तोड़ने से काफी डर लग रहा था। तीसरे क्वेश्चन में देखो व्हाट वाज द टच डाउन बीनथ हिज लेज। तो क्या था, सी,
यानी उस लेस के किनारे के बाद अगर वो नीचे जाता तो नीचे क्या होता है, उसको नीचे उसके समुद्र था, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, उसको उड़ने के लिए मदद कौन नहीं कर रहे थे, सपोर्ट कौन दे रहे थे, तो सपोर्ट कौन नहीं करेंगे, हिज विंग्स, उसके जो पंख है वो उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो पांचवा क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर द यंग सिगल हैड, कितने भाई बहन थे उसके, तो आप देख सकते हो दे रखा है टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर, कितने थे, तीन थे, कितने, तीन थे, कौन कौन से, तो दो भाई थे और दो सिस्टर थी उनकी, ठीक है, सॉरी एक सिस्टर थी, तो तीन भाई बहन थे उसके। नेक्स्ट देखो व्हाट हैपेंड व्हेन ही अटेम्प्ट टू फ्लाई, तो क्या हुआ जब उसने उड़ने की कोशिश की, तो ही बिकेम अफ्रेड, वो थोड़ा क्या हो गया, डर गया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेंस, कि थोड़ा डर गया और वापस अपने लेंस पे आ गया भाग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट है स्पेसिफिक, उसमें भी दिया हुआ है व्हाट वाज ब्यूटीफुल, कि सुंदर क्या था, तो उसके हिसाब से क्या था, द पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सेकंड में देखिए हाउ मेनी बेबी डकलिंग दे हैड, कि कितने बेबी डकलिंग थे, तो अपने पढ़ा है इसमें कितने थे, मिस्टर जो को राइट में बिटवीन वर्ड था जो बेबी 3, कितने, 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय होम द बेबी डकलिंग वर बिटवीन टू दैट, कि क्वेश्चन टू डेथ किसके बाय, द फादर, किसके द्वारा, फादर के द्वारा, तो फादर स्वयं के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग दीस डेज, तो क्या करते हैं लास्ट में देखो, मेकिंग दीस डेज क्या करते थे, जोक्स, क्या बना रहे थे वो, जोक्स बना रहे थे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो पांचवी क्वेश्चन है उससे पूछा गया है व्हाट डिड मिस्टर किसिंग ऐड टू द पोएम, पोएम में ऐड क्या किया उन्होंने, क्या ऐड किया पोएम के अंदर, तो देखो पोएम के अंदर ऐड किया उसने हिज ओन कमेंट्स, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने अपने खुद के कमेंट्स हैं वो यूज किए थे, ठीक है, ऐड कर दिए थे पोएम के अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर किसिंग और टू हाउ टू डू, कि उसने क्या करने के लिए उसको अनुमति दे दी, अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो ये हो जाएगा आई की जगह क्या आ जाएगा, मिस्टर किसिंग आ जाएगा, बाकी ये सेम उतारना था आपने, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए हाँ तो देखिए 12th क्वेश्चन में कहा गया है आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच, कि 20 से 30 वर्ड्स में आपको क्या देना था, उत्तर देना था। यहाँ पे चार जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, इनमें से आपने तीन करने थे, ठीक है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा क्या थी, तो लेंचो की आशा ये थी कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि उसकी जो फसल है जो बर्बाद हो रही है वो ठीक हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया और उसकी वजह से उसकी जो फसल थी, क्रॉप थी, वो बिल्कुल रुइन हो गई थी, ठीक है। ये इसका आंसर था, वो आपने लिखा होगा, उम्मीद करता हूँ। व्हाट आइडियल जस्ट ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, तो क्या क्या आइडियल थे या कह सकते हैं उन्होंने क्या क्या काम किए जो नेल्सन मंडेला थे उनके बारे में आपको इसमें बताना था, उम्मीद करता हूँ सही लिख के आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, कि मैं रिस्क लूंगा, तो इसमें रिस्क कौन सा था, रिस्क देखो द ब्लैक एरोप्लेन, रास्ता पे बड़ा था, उसमें देखो चर्चा हुई थी कि जो पायलट था उसको एक कह सकते हैं कि काले बादल को पार करना था, ब्लैक क्लाउड्स को, तो वही क्या था असल में रिस्क था। उसके बाद डेकोटा प्लेन था, उसको उस गलगोर बादल के अंदर से उसको पार करना था, वही असल में रिस्क था, तो आप लिख के आएंगे आशा करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दीस एल्डर्स इन गोवा मिस्टर अबाउट, कि बड़े लोग हैं गोवा नॉस्टैल्जिया के बारे में क्या बातें करते हैं, तो क्या बताते हैं कि वो कह सकते हैं कि वो अर्ब वाले थे, ग्रीक वाले लोग थे, उनके बारे में बताया था कि हाँ वो उनके वंशज वगैरह है, तो एक छोटी मोटी स्टोरी थी, वो इसका आंसर था, हो सकता है आप लिखे आए, ठीक है। एंड 13वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, कि दो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपको क्या करना था, एक क्वेश्चन करके आना था जो आपको अच्छे से याद हो। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाकू पीपल इन डिसेंट, कि कोडाकू जो पीपल थे उनके डिसेंट के बारे में, कोजो के बारे में क्या स्टोरी थी वो बतानी थी, पूर्व जो लेसन आपने पढ़ा था उसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में वल्ली ने क्या क्या ढूंढा, क्या क्या उसको जानने को मिला, हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल, तो मैडम आज तक बस अपने वल्ली वाला पार्ट पढ़ा था, उसके अंदर देखो जानकारी मिली थी कि वली है, तो उसने जानकारी जुटाई थी कि हाँ बस को शहर जाने में 45 मिनट्स लगते हैं और कितने किराया कितना लगता है, कितना लगता है, ये सब जानकारी इसने इकट्ठा की थी, और कहाँ से की थी, तो जो पैसेंजर उस बस में राइड करते थे उनसे ही उन्होंने ये जानकारी कलेक्ट की थी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सारी उनसे ही प्राप्त की थी, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 में देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स, कितने में बताना है, 60 वर्ड्स में बताना है, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट में देखा है राइट द करेक्ट स्केच ऑफ लोमो, द प्रपोजल अपने लेसन पढ़ा था, तो उसमें लोमो के बारे में बताया गया था, जो नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया था, तो उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, उसके कैरेक्टर के बारे में आप क्या क्या जानते हो, वो उसके अंदर आपने नोट डाउन करना था, उम्मीद करता हूं आप क्या होंगे। सेकंड देखो एट फर्स्ट व्हाट डज टोबैको सस्पेक्ट रिगार्डिंग लोमोज रीजन फॉर कमिंग, व्हाट हैज लोमो एक्चुअली कम फॉर, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या हुआ, एट फर्स्ट में देखो चुबुको था, उसने सोचा कि जो लोमो है वो उससे कुछ उधार लेने आया है, बोरो करने आया है, जो पैसा है मनी है वो, ठीक है, लेकिन वो मनी बोरो के लिए नहीं आया था, वो क्या करने के लिए आया था, नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया था, उससे शादी करना चाहता था, प्रपोजल लेके आया था। तो जब एक्चुअल में चुबुको को पता चला कि वो उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए आया है, ठीक है, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने काफी उसको सम्मान दिया लोमो को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 में क्या लिखा है, 15th नंबर क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन द दैट फॉलो, कि जो पोएम है उनसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश, अमांडा को क्या फिनिश करने के लिए बोला जा रहा है, फिनिश योर होमवर्क, क्या चीज होमवर्क, तो आंसर था होमवर्क। व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू, अमांडा से क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो देखते हैं डिड यू टाइडी योर रूम्स अमांडा, तो क्या करने के लिए उसके रूम्स को टाइडी करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए,
एंड क्लीन योर शूज, यानी कि उसको शूज उसके क्लीन करने के लिए बोला जाता है कि अपने जूते साफ कर लो, अपने रूम को गंदा मत करो, उसको भी साफ सुथरा रखो। ठीक है, ये बातें कही जा रही है, वो आपने बतानी थी कि हाँ रूम को टाइडी करने के लिए और शूज को क्लीन करने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है, ये इसका आंसर था। थर्ड में देखो, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा, कि इस पोएम के बारे में पूछा गया है कि इसमें अमांडा से बात कौन कर रहा है, कौन उसको बात कह रहा है कि ऐसा मत करो या ये करो वो करो। तो आमतौर पर क्या है, पेरेंट्स ही कहते हैं, बट बात कर रहे हैं अमांडा की, वो एक गर्ल है, तो हो सकता है उम्मीद तो यही है कि कौन कर रही होगी, मदर। तो जस्ट लाइक मदर कह सकते हैं, अपने मदर का आंसर हो सकता है, और पेरेंट्स भी लिख सकते थे। ठीक है, दोनों ही राइट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द फोग अपने जो पॉइंट पढ़ी थी उससे क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। थर्ड लाइन के अंदर 1 2 3 थर्ड लाइन के अंदर जो इट आया है वो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फॉग की, तो इट वर्ड किसके लिए आया है, फॉग के लिए ही आया है। ठीक है, जिसकी बात हो रही है उसी के लिए इट आया है, फॉग के लिए इट लगा देंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो व्हाट डज द पोएट थिंक्स द फॉग इज लाइक, कि पोएट को क्या लगता है कि फॉग है वो किसकी तरह है, तो किसकी तरह, कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, और किसके बारे में, कैट, जस्ट लाइक ए कैट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पोएट थिंक सो थॉट द फॉग इज लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह। क्यों? क्योंकि जैसे फॉग है वो चुपचाप धीरे धीरे साइलेंटली आती है, वैसे ही बिल्ली का पता नहीं चलता अपने को, साइलेंटली आती है, चुपचाप चली जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था हाउ डज द फॉग कम, फॉग है वो कैसे आती है, जैसे कि अपने अभी बताया कैसे आती है, कि बिल्कुल साइलेंट कॉन्शियस के साथ आती है, जैसे बिल्ली आराम से आती है चुपके चुपके बिना कुछ शोर शराबे के, वैसे ही जो फॉग है वो भी आती है। ठीक है, ये इसका आंसर था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अपना है 16 नंबर, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन थे अपने फर्स्ट पार्ट से आए थे, अब अपने पास सेकेंडरी बुक है कौन सी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उनसे जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, सॉरी ये फर्स्ट पार्ट से ही आया है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ एंड ट्री स्टैंडेड फॉर। ठीक है, इसमें डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पूछा गया है, इनकी पोएम से क्वेश्चन आए हैं कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो को किससे जस्टिफाई किया गया है, ए मोमेंट ऑफ जॉय, खुशी का एक पल है। वो कह सकते हैं कि आप अगर दुख निराशा में बैठे हो तो खुशी का एक क्षण आपके मूड को चेंज कर सकता है, और आपके जो दिन है उसको बेकार हो रहा था उसको सही कर सकता है। तो कह सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो इज जस्टिफाइड टू अ मोमेंट ऑफ जॉय। तो ये इसका आंसर था, दोनों का था, आप दो लाइन में लिख के आएंगे। नेक्स्ट है व्हाट सजेशन डज द पोएट गिव फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइगर, कि टाइगर को जस्टिफाई करने के लिए कौन कौन से सजेशन दिए गए हैं। तो टाइगर को जस्टिफाई करने के लिए इसमें देखो आपने पढ़ी थी पॉइंट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें तो जाकिया ढंग से बताया गया है जानवरों को आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो उसमें बताया था कि टाइगर है वो आप पे हमला कर देगा, आपको खा जाएगा। ठीक है, उसकी ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, तो सारी चीजें नोट में करने की आपने उम्मीद करता हूं करके आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल, कि जो पोएट है वो उस बॉय को, उस लड़के को पैसे क्यों नहीं देता ताकि वो नई बॉल खरीद के ला सके। तो द बॉल पोएम से ये क्वेश्चन आया है, तो आपने पढ़ा था कि इससे जब उसने बॉल खो दी है तो उसको एक नई रिस्पांसिबिलिटी या कह सकते हैं कुछ नया सीखने को मिला कि लॉस, जब लॉस होता है तो कैसा महसूस होता है, उसकी एक नई चीज उसने सीखने को मिली है, वो चीजें इसमें नोट डाउन करनी थी आपको। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसको वो अगर बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए ताकि वो प्रॉफिट लॉस के बारे में अच्छी तरह से जान सके। तो 70th क्वेश्चन था आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, कि 60 वर्ड्स में आपको क्या करना है, दोनों में से एक आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्रीज टू, कि जो पेड़ है वो कहाँ पे है, पेड़ कहाँ पे बताए गए हैं, एट होम, घर में बताए गए थे, एंड क्या क्या कर रहे थे, रूट्स हैं और लीव्स हैं और ट्रीज हैं, वो सारे क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे ताकि वो घरों से निकल करके कहाँ चले जाए, जंगल में बस के फॉरेस्ट की तरफ निकल जाए। ठीक है, ये अपने पढ़ा था दैट इज पॉइंट के अंदर, तो वो क्वेश्चन है वो अपने 3-4 लाइन बना करके नोट डाउन करनी थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड द ड्रैगन, कि जो कस्टर्ड है वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए क्यों चिल्लाता रहता था, रोता रहता था, क्यों कह सकते हैं कि वो थोड़ा डरता था और डरपोक कहलाता था, इसलिए वो हमेशा सेफ केज के लिए एक मांग करता रहता था। और ड्रैगन कॉल्ड कॉडली, क्योंकि वो हमेशा सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता था, रोता रहता था, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, कॉडली ड्रैगन कहा गया। किसके द्वारा, मेटलडा के द्वारा, और उसके जो पेट्स थे, बिल्ली थी, कुत्ता था, ठीक है, उनके द्वारा, चूहा था, उनके द्वारा उसको कॉडली ड्रैगन नाम दिया गया है। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे देखो शुरू हो गए हैं अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। व्हाई इज मिस्टर पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर के मिस्टर पंपरे थी वो क्यों थोड़ी दुखी थी, क्योंकि ट्रिकी था वो काफी ओवर फीड की वजह से थोड़ा लेजी हो गया था, फैट हो गया था, ठीक है, और थोड़ा इल भी कह सकते हैं, बीमार भी पड़ गया था, तो ये सब चिंताएं थी मिस्टर पंपरे को सता रही थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेस हैंड एट। अब द थिंक स्टोरी में हमने पढ़ा था कि वो एक चोर था, हरी सिंह चोर था, तो उसके बारे में बताया कि सक्सेसफुल हैंड का मतलब है कि वो चोर चिकारी अच्छे से कर लेता था बिना किसी को भनक लगे, यानी चोरी में माहिर था, तो उसी का ये कह सकते हैं यूज किया गया है, ये वर्ड यूज किए गए हैं उसके लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए हाउ इज ओजेबर डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, कि ओजेबर है वो बाकी के एजेंट से अलग क्यों था। क्यों ज्यादातर अपने देखते हैं कि जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है क्या था, काफी मोटा था, बाकी जो कह सकते हैं एजेंट होते हैं उनसे अलग था, लेकिन कंडीशन के हिसाब से काफी चतुर था, चालाक था, क्लेवर था। ये सब नोट डाउन यहाँ पे आपने करनी थी लाइन इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो
हाँ, तो देखो बच्चों नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन एक्सप्लेन। जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि कानून ना मानने वाला पर्सन था। कैसे एक्सप्लेन करना है, फुटप्रिंट्स विदाउट ए फीट, यानी कि इसमें आपने पढ़ा था कि एक साइंस था, उसने खोज की कि वो गायब हो गया, ठीक है। तो उसमें उसने कोई ढंग का काम नहीं किया जिससे किसी को कोई लाभ मिल सके, उसने खुद की सेल्फिशनेस दिखाई और खुद के बारे में सोचा और कानून तोड़े, ठीक है, अपने मालिक के घर वगैरह चला दिया। तो वो सारी चीजें इसमें नोट डाउन करनी थी, सारी चीजें लिखनी थी अपने को, ठीक है। सेकंड देखो, What kind of a person is Miss Loisel? Why is she always unhappy? मिस लोइजल के बारे में पूछा गया, आपने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था, उसके अंदर बताया हुआ था कि लोइजल कैसी थी। तो मिस लोइजल एक काफी सुंदर महिला थी और कह सकते हैं कि उसका विवाह है वो गरीब फैमिली में हो गया था, इसलिए हमेशा बोलती रहती है कि मैं अमीर होती तो बढ़िया होता और काफी एंजॉय करती, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो गया कि अभी अनहैप्पी क्यों थी, क्योंकि उसका जो विवाह था, मैरिज हुई थी, वो किसमें हुई थी, एक गरीब परिवार में हुई थी, क्लब के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें नोट डाउन कर ली थी। 20वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं फुटप्रिंट्स विदाउट बुक से और उनमें से ही आपको ऑप्शन देयर के में से ऑप्शन चूज करके बताना था। क्या लिखा है, हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैड। भोली लेसन अपने अच्छे से पढ़ा था, उसके अंदर अपने को पता है कि भोली की कितनी डॉटर्स थी, कितनी थी, 4 थी, ठीक है। सॉरी, रामलाल की, ठीक है, रामलाल की कितनी डॉटर्स थी, 4, एक तो भोली थी और 3 और बेटियां थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मास बेस कंट्रोल, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस लेसन को भी अपने अच्छे से पढ़ा था। इस क्वेश्चन में बताया गया था हमें कि कमांडर इन चीफ कौन था, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, रिचर्ड एब्राइट वाज इनकरेज्ड टू बिकम अ साइंटिस्ट बाय हिज, किसके द्वारा, तो मदर का सहारा था उसका, पिता का सहारा उसके ऊपर से उठ गया था और काफी उसकी मदर ही थी, और मदर ही थी जिन्होंने उसको बुक दी और साइंटिस्ट बनने के लिए इनकरेज किया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉरेस डेलबाई लाइक टू कलेक्ट। हॉरेस डेलबाई था, उसको क्या चीजें कलेक्ट करना अच्छा लगता था, किस चीज का शौक था, तो एक्सपेंसिव बुक्स इसका आंसर था। आपने पढ़ा था इन क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाले में कि चोर चोरी करने जाता है, उसके बारे में वो पढ़ा था और इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेंसिव बुक, की काफी महंगी पुस्तकें थी, उसको खरीदने के लिए वो चोरी करता था, ठीक है। पांचवें में देखो, हु वाज मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट के बारे में बताना है, किससे आया है, पेट्रियट ऑफ सर्जरी, ट्रिकी वर्ड से आया है, कौन था, तो ये क्या वेटनरी सर्जन था जिसने कुत्तों वगैरह का या किसके जानवरों का ये क्या करता था, इलाज करता था, ठीक है। यहीं के साथ अपना जो पेपर सॉल्व है वो कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा और आपके अच्छे नंबर आए होंगे।